हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नीट यूजी 2020 का एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो एग्ज़ाम फिक्स किया गया है 26 जुलाई 2020 में फिक्स किया गया है। जो लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करके वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर अच्छा स्कोर आप गेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके करियर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा और आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा कॉलेज के साथ साथ आपको जो फाइनेंशियल भी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी जो फ़ीस है वो लगभग 1 लाख रुपए। मैं बात कर रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसकी फ़ीस हालांकि ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस तो कई कॉलेजों में 25,000, किसी में 50,000, किसी में 57,000, 60,000। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि इट विल बी लेस देन 1 लाख पर एनम मैक्सिमम। जब जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कॉलेजों के लिए सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है पीजी कोर्सेज़ का, क्योंकि अभी से हमें इस तरीके की प्लानिंग करने के चलनी पड़ती है कि ताकि कल को जब हम पीजी के लिए जाएं तो हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए उन स्टेट को माइंड में रखा जाता है जिसमें मैक्सिमम सीटें होती हैं या जहाँ से हमें डोमिसाइल का बेनिफिट मिलने के लिए चांसेस रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो हमने डिसाइड किया है कर्नाटका स्टेट को। कर्नाटका स्टेट में जैसा कि आप सब जानते हैं 4 तरीके की सीटें होती हैं। जो पहली सीट होती है वो होती है गवर्नमेंट सीट। उन सीट के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है आपकी प्राइवेट कॉलेजों में। मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि वहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में कुछ गवर्नमेंट की सीट भी होती है, लेकिन अगेन ये सीटें सिर्फ वहाँ के जो डोमिसाइल के कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए ही होती है, बाकी बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों में ओपन सीट्स होती हैं। दे आर ओपन फॉर ऑल, मतलब किसी भी स्टेट का कैंडिडेट चाहे उसका कोई भी डोमिसाइल रहा हो वो उस सीट के अगेंस्ट में एडमिशन ले सकता है। अगर हम इनकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस अगर लास्ट ईयर की बात करें 2019 की, तो इसमें जो फ़ीस थी लगभग 8 लाख रुपए थी। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपका स्कोर जो होना चाहिए लगभग 550 होना चाहिए। अभी इस आर्टिकल में मैं आगे बताऊँगा भी आपको कि किस किस कॉलेजों में कितना कितना स्कोर आपको लेना पड़ेगा एडमिशन के लिए, अगर आप 8 लाख के बजट में कॉलेज देख रहे हैं तो। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ एनआरआई कोटा भी होता है, और एनआरआई कोटा जैसे आपको पता है कि एनआरआई कोटा में जो मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो होती हैं 15%। इसके अलावा एक ओपन कैटेगरी भी होती है। ओपन कैटेगरी भी एक तरीके से मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, उसमें भी कोई भी कैंडिडेट जाके एडमिशन ले सकता है, लेकिन इसकी फ़ीस ओपन कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा होती है। और लगभग अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एनआरआई कोटा की लगभग होती है, लेकिन लास्ट राउंड तक जाते जाते इसमें कुछ बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये केस तब होता है अगर वहाँ सीट कुछ वैकेंट रह जाती है और पोजीशन आपकी मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड तक पहुँच जाती है। अब आज हमने कवर किया है इसमें कर्नाटका के कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिशन लिया जा सकता है और जहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं एडमिशन के लिए। इसमें अगर सबसे पहला अगर मैं नाम लेता हूँ तो वो है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर में है। लेकिन अगर इसकी कट ऑफ की बात करें, हालांकि इसकी फ़ीस बहुत कम है, इसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर ये रही थी लगभग 594। मैं एक चीज़ साथ में और भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार के जो सिनेरियो रहा है कोविड-19 की वजह से, इस बार जो पेपर है लगभग जो रहेगा 2019 के जैसा ही रहेगा। और कट ऑफ भी अगर हम मान के चलें तो लगभग जो मेरा अपना कैलकुलेशन है लगभग कट ऑफ भी सेम रहेगी। लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन ऑफ हाई स्कोर। चलिए हम बात कर लेते हैं बाकी कॉलेजों की।
इसमें कुछ कॉलेज तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे एम.एस. रमैया है, केम्पागौड़ा है, विधेयी है, बीजीएस है, फादर मुल्लर है, डॉक्टर अंबेडकर है। अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो एम.एस. रमैया का जो कट ऑफ रहा था 2019 में लास्ट राउंड में, दैट वाज 575। केम्पागौड़ा की अगर बात करें तो ये जो स्कोर रहा था दैट इज़ 569। सप्तागिरी की बात करें, सप्तागिरी की मैं एक चीज़ साथ में आपको बता देता हूँ कि अगर इसके एनआरआई कोटा की फ़ीस देखेंगे तो दैट इज़ हाईएस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50 lakhs पर एनम। इसके अलावा विधेयी कॉलेज की बात करें तो इसकी जो फीस है वो भी लगभग, बाकी जो सारे कॉलेजों की अगर ओपन कैटेगरी की हम बात करें तो इनकी फ़ीस लगभग 7,98,000 आप मान के चल सकते हैं, 8 लाख रुपए है। विधेयी की अगर कट ऑफ की बात करें तो वो रही थी 566, बीजीएस की 565, फादर मुल्लर की 565, डॉक्टर अंबेडकर की 564, ईस्ट पॉइंट की 561, एमवीजे की 563, आकाश इंस्टीट्यूट की 562, एजे इंस्टीट्यूट की 561, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलोर 557, अलामीन बीजापुर 557, जेजे मेडिकल कॉलेज दावनगिरी 556, श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज 556, एसएसआईएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी 552, निजाला गप्पा मेडिकल कॉलेज 554, नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूरू 552, श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज 552, बासावेश्वरा मेडिकल कॉलेज बगलकोट 551, केवीजी मेडिकल कॉलेज मैंगलोर 550, महादेवप्पा रामपुरा मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा 569, कनाचूर मेडिकल कॉलेज 551, सुबैया मेडिकल कॉलेज 558। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इनके जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज कोटा होता है उसकी जो फीस होती है लगभग 1 लाख होती है। और अगर हम प्राइवेट सीट में जो ओपन होती है सभी स्टेट्स के बच्चों के लिए, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उसकी जो फीस होती है 7,98,050 रुपये। ये जो फीस है ये है 2019 के हिसाब से। एनआरआई कोटा की जो फीस होती है मैंने आपको बताया है कि ये वेरी करती है आपकी 22 to 50,000 USD पर एनम। इसमें 3 कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें हालांकि कट ऑफ कम रहती है, लेकिन इनका जो बजट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर इन कॉलेजों का भी हम साथ साथ देखें तो इसमें जो पहला नाम आता है ख्वाजा बंदा मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, इसकी कट ऑफ की बात करें तो 500 रहती है। अगर इसकी फ़ीस की बात करें 16,27,000 पर एनम। इसके अलावा दूसरा कॉलेज है एसडीएम धारवाड़। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल ये रही थी 481। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो ये रहा था 16,21,000 पर एनम। इसके अलावा और भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, तीसरा जो मेडिकल कॉलेज है आदि चुनचुनगिरी, इसकी जो कट ऑफ रही थी 452। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो ये थी 17,12,000। तो मैंने आपको इस आर्टिकल में मेनली यही बताने की कोशिश की है कि जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको एज ए बैकअप के लिए कॉलेजों को रखना होता है। सबसे पहले सभी लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए शहर में, सेमी गवर्नमेंट के लिए। अगर उनमें किसी कारण से नहीं हो जाता है तो फिर बच्चे उन स्टेट के लिए जाते हैं जिसमें एक तो बजट नॉमिनल रहता है और कॉलेज अच्छे रहते हैं। अगर ऐसे कॉलेजों की बात करें तो जो पहला नाम आता है वो कर्नाटका का है। इसके अलावा अगर कम फीस की बात करें तो आप केरल भी जा सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जा सकते हैं। वहाँ भी कुछ कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 8.5 लाख से लेकर 10 लाख रहती है। हरियाणा में भी 2 कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस लगभग 10 लाख रुपये पर एनम रहती है। इस तरीके की और भी जानकारी है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.getmbbsadmission.com। थैंक यू सो मच।